राइट, ओके। जी अनिल, पहले मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो नोएडा इसके आसपास बहुत आपने पॉलिटिक्स की है, आप इस इलाके को अच्छे से समझते हैं, ये अखलाक का केस वापस लेना सही है क्या? मानव भाई, मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति की यदि अगर हत्या हुई है तो सरकार का काम होता है आरोपियों को पकड़ना, उनका दोष सिद्ध करना और सजा दिलवाना। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से बात हो रही है कि उसके जो आरोपी हैं उनका उनका जो मुकदमा जो चल रहा है उसे भी वापस लिया जाएगा, तो इसका मतलब अखलाक को किसी ने मारा ही नहीं, किसी व्यक्ति ने, वो वैसे अपने आप मर गए। आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, तमाम तरह के लोगों ने ये दिखाया कि किस तरीके से उसके घर में घुस के उसके पड़ोसियों ने मारा। और ये पहली बार नहीं है। आप भूल गए क्या कि यहाँ के स्थानीय सांसद ने उसके हत्या आरोपियों पर का स्वागत भी किया था? आपको याद होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो पृष्ठभूमि रही है कि भाई इस तरह के मुद्दों को बढ़ाना, उछालना और आपस में जो जातीय, जो धार्मिक वैमनस्यता होती है उसको बढ़ाना। अब क्योंकि मैं समझता हूं आप बार बार पंकज चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पर आता हूं। क्योंकि देखिए, पहली बात तो आप, ये चुनाव थोड़ी है, ये तो एक नामित प्रक्रिया है। ये आप कभी नामांकन कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये प्रस्तावक बनाए जा रहे हैं। ये कोई मजाक उड़ाना जैसा हो गया चुनावी प्रक्रिया का। चुनाव होता है जैसे कांग्रेस पार्टी में हुआ था कि भाई हमारे पीसीसी सदस्य हुए, हमारे एआईसीसी सदस्य हुए, खड़गे साहब के सामने शशि थरूर जी खड़े हुए, चुनाव हुआ, खड़गे साहब जीते। इस तरीके से चुनाव होता है। और अगर चुनाव वाकई में आपका प्रक्रिया के तहत हो रहा था तो 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। यहां पर पंकज चौधरी जी, हो सकता है भाई पंकज चौधरी बेचारे अपने घर के चौधरी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 ही चौधरी हैं और वो जो चौधरी डिसाइड करते हैं वही होता है यहां पर। जहां तक आपने बार बार कहा कि भाई पिछड़ों को लुभाने के लिए और बिल्कुल राहुल गांधी या अखिलेश यादव कैसे इसका जवाब दे पाएंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब से पहले भी एक पिछड़े को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, कुर्मी जाति से ही आते थे। क्या किया था उनके साथ? उनको लुभाया गया, उनके समाज को लुभाया गया कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। लेकिन जब उस समाज का और पिछड़े समाज का वोट ले लिया तो कुर्सी तो छोड़िए, उनको स्टूल भी बमस्सर, बड़ी मुश्किल से उनको मस्सर हुआ। आपको याद होगा, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूं। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है। और ये देखिए, जो कुर्मी समाज है या जो पिछड़ा समाज है वो कोई मूर्ख समाज नहीं है। उन्होंने ये बात नोटिस करी कि उनके नेताओं की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में, और उसका जवाब पिछले लोकसभा में दिया भी। तो इसी के चलते आज ये कुर्मी समाज से और पिछड़े समाज से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पिछड़ों का भला हो जाएगा? नहीं मानक जी, नहीं। पिछड़ों का भला होगा जातीय जनगणना कराने से, जो कि राहुल गांधी जी ने लगातार कहते कहते इनको मजबूर किया कराने पे। और इस बार भी पार्लियामेंट में सवाल पूछा तो इनके पास ये जवाब नहीं था कि कब शुरू होगी, कितने समय में पूरी कर देंगे। कोई खाका तक तैयार नहीं है। ये तो हवाबाजी की बातें हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इतना प्रेशर बना दिया तो इनको कहना पड़ा कि ठीक है जी, जातीय जनगणना करा देंगे। अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप इतने बड़े हितैषी हैं पिछड़ों के, तो 69,000 भर्ती थी, शिक्षक भर्ती थी, हजारों पिछड़े समाज के छात्र थे जिनका भविष्य आधार में लटक गया था। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन आप लोगों ने बड़ी चालाकी से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा अनिल, कहां चले गए थे? ओके अनिल जी, आप खुद यादव हैं? जी करेक्ट। आप खुद ओबीसी में आते हैं, पिछड़ों में आते हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप बेहतर समझते होंगे। एक ये धारणा जो है ओबीसी समाज के अंदर कि ज्यादा प्रभावी जाति सारा आरक्षण ले जाती है, और ओबीसी में जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ा है, उसको दबाती हैं। आपको लगता है कि ये सही है, ऐसा होता है? और क्या बीजेपी यही गेम खेल रही है क्या? गैर यादव ओबीसी को अलग करके अपना अलग वोट बैंक तैयार कर रही है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको ये मुद्दा, इसका हल निकालना चाहते हैं तो जातीय जनगणना करा लीजिए। पता चल जाएगा कि कितने यादव हैं, कितनों का अधिकार ले रहे हैं, कितने और पिछड़े हैं जो किसका अधिकार ले रहे हैं, और असली अधिकार ले कौन रहा है। जो 4% आबादी में है वो 50% से ज्यादा नौकरियों में बैठे हुए हैं, वो अधिकार नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी आपने खुद बताया कि वो 19% अगर यादव है वहां पर और वो 10% नौकरी में आ गया तो उसके लिए शोर मचा दिया कि भाई पूरा अधिकार ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की चालाकी है कि एक जाति के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए। ये बात अनिल यादव जी ने बताया। ये कहा तो 19% यादव, अभी मानक गुप्ता ने बताया भाई, अभी मानक गुप्ता ने बताया। और अरे भाई, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं, स्पष्ट कर दूं। मैंने कहा था अहीर, यादव और यदुवंशी ग्वाला ये 19.4% है। ये मेरा आंकड़ा है, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। हाँ, ये वो मानेंगे नहीं ना। वो अभी हरियाणा में यह आंकड़ा बताते ना आप। अच्छा ठीक है अनिल, ओके अनिल, एक और सवाल। अनिल भाई एक और सवाल। आपने कहा कि हमारे यहाँ बीजेपी की तरह नहीं होता, हमारे यहाँ चुनाव होता है, खड़गे जी जीते, थरूर जी लड़े,
बीजेपी कहती है भैया पार्टी हमारे जैसी, यहां पर कोई लड़ता ही नहीं है, एक कैंडिडेट आता है, अनअपोज चुना जाता है, निर्विरोध चुना जाता है। यहां दिखाने के लिए चुनाव नहीं होता जैसे आपकी पार्टी में होता है। अच्छा अच्छा। हिटलर आपने नाम सुना होगा ना, वहां पर भी ऐसे ही, वहां भी इतना ही अनुशासन था कि एक आदमी होता था और वो जो कहता था वही चलता था, वही सुना जाता था, वही कहा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही बता रही है, अरे लोकतंत्र होता है ना, जो किसी पार्टी में यदि लोकतंत्र होगा तो जाहिर सी बात है। क्या मुझे बताइए, पंकज चौधरी जी एकमात्र व्यक्ति हैं इनके यहाँ पर जो सबसे काबिल है, बाकी विधायक सांसद 7-7 8-8 बार के लोग और चुने हुए और भी लोग हैं ना। तो इसका मतलब या तो ये है कि अरे ये भी 7 बार के सांसद है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं, और भी 7 बार के सांसद है भाई, गंगवार जी है 7 बार के सांसद, उनका तो टिकट भी काट देते हैं लोग। तो आप ऐसा, अरे इस तरह तो कांग्रेस पार्टी में भी और बहुत से नेता हैं जो मैं कुछ बोलूंगा फिर आप कहेंगे बोल रहे हैं। मानक भाई, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहां से बैठा लेते हैं। अरे नहीं समीर भाई ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं समीर भाई प्लीज ऐसे मत बोलिए। मानक जी इनको यही नहीं पर्सनल मत करिए। नहीं पंकज चौधरी कितनी बार चुनाव लड़े? वो ठीक है, लेकिन 7 बार के सांसद है पंकज चौधरी, अनिल यादव। जितनी मैंने सुना उम्र है उतने दिन से वो सांसद है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूं इस उतने बात दिन को। से वो सांसद है, 7 बार के सांसद है, 91 से सांसद है अनिल यादव जी। भाई साहब मैं और इस आप बात में ऐसे मुझे कह रहे बिल्कुल हो भी जैसे गुरेज लग नहीं रहा है है कि हवा में बात कर रहे हो भाई। अरे आप भाई हवा अच्छा में बातें बताइए। कर रहे हो। आप केशव मौर्य जी मौर्य समाज से आते हैं, आप उनको कुर्मी बता रहे हो, और खड़गे जी को महात्मा बता रहे हो। वही खड़गे है ना जिन्होंने कर्नाटक में भाई साहब आप मुख्यमंत्री बताइए, विवाद में ये कहा कि कुर्सी साहब का हाई कमान तय करेगा, उन्हें सीएम बताने के लिए आपने कोशिश की थी या नहीं? उनका नेम प्लेट हटवा दिया था, आपका उनका एक मिनट करके अनिल एक और सवाल। ये राहुल गांधी रामलीला मैदान में जो रैली कर रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी दल को नहीं बुलाया गया। ऐसा लगता है कि अब क्लियर हो गया है, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चला नहीं, तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल बोल रहे हैं कांग्रेस भैया आप ही संभालो इस मुद्दे को, हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं है। मानक जी मुझे लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा आपको भी समझना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये इस लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का मुद्दा है। और ये चाहे चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, अच्छा रहे बुरा रहे, इस मुद्दे पर तो हम बिल्कुल डंके की चोट पर खड़े हैं। और आज भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने क्या मांग करी, यही तो कहा कि भाई आप हमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए, ऐसी वोटर लिस्ट जिसको कोई भी पढ़ सके, हम उसे उसका आकलन कर सके। अनिल एसआईआर पे भी आता हूं मैं, एक सेकंड। अभी आपने कहा ना ये पंकज चौधरी पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है केंद्र में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का नया आने वाला है, और अभी आप सुन रहे थे शीतल जी, अनंत विजय, रविंदर शेरौन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे थे कि बीजेपी एक एक करके सारे खानों में अपने अलग अलग प्यादे, अलग अलग सब गोटियां सेट कर रही है। मुख्यमंत्री घोषित करवा दीजिए, सेट कर रही है वो, मिल जाएगा। आप तैयार हैं? करवा दीजिए ना। आप तैयार हैं इस ऑन स्लॉट के लिए? आपके पीडीए को तोड़ देगी बीजेपी, पूरा गेम तैयार है। कहां से तोड़ देगी भाई? क्या पिछड़े और दलित को आप मूर्ख समझते हैं कि ये सांकेतिक रूप से जो अधिकार दिया जा रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा मजबूत होते हैं मुख्यमंत्री? और अगर वाकई में इतना बढ़िया पिछड़ों को आप अधिकार देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री घोषित करवा दीजिए। ओके डॉक्टर समीर सिंह बोलिए।